हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति गाबा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैं आपको बिजनेस अकाउंटिंग सब्जेक्ट टीच करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज लेवल पर हो या फिर स्मॉल लेवल पर हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मतलब जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, और या फिर हमारा नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस लाइक आपका एनपीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन की अपने पास रिकॉर्डिंग करके अपने पास रिकॉर्ड बनाकर रखना होता है। तो इसके लिए हमें क्या है, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, वो है हमारी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या करते हो आप? सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट बुक है आपकी, जिसके अंदर आपकी एंट्री होती है, दैट इज जर्नल। जर्नल के बाद आप क्या करते हो? अपनी बुक जो सेकंड बुक बनती है आपकी, दैट इज लेजर। लेजर में आपने क्या करना है? जर्नल में तो आपने क्या किया, जितनी भी आपके ट्रांजेक्शन हुई उसको एक ही बुक के अंदर लिख दिया। बट जो लेजर है, लेजर के अंदर आप क्या करते हो? हर एक एंट्री की अलग अलग बुक्स बना देना। लाइक जितनी भी आपकी सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसको सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करना, जितनी भी आपकी परचेज से रिलेटेड एंट्रीज है उसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना। ऐसे ही आपकी सैलरी अकाउंट और आपका रेंट अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बन जाएंगी आपकी। लेजर के बाद आप क्या करते हो? सब्सिडरी बुक्स बननी है हमारी। उसके बाद आपने क्या करना है? ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या है? आपकी जितनी भी आपने जैसे लेजर के अंदर ट्रायल सब्सिडरी बुक्स के अंदर अलग अलग बुक्स बनाई, उसका बैलेंस ट्रांसफर करते हो। इसके अंदर आपका एक डेबिट साइड होती है और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड। इससे क्या होता है? डेबिट साइड और आपकी क्रेडिट साइड अंडर ट्रायल बैलेंस आपका दोनों का इक्वल सेम होना चाहिए। अगर आपका दोनों का बैलेंस सेम नहीं आ रहा, इट मीन आपकी या तो जर्नल के अंदर या फिर लेजर के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स हैं। ट्रायल बैलेंस से आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट हो जाएगी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस आप क्या करते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या करना है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से कि आपको कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कितना हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो बनाते हैं वो है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की हेल्प से आप क्या निकालते हो? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये था आपका अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी प्रोसेस चलती है। उसके बाद में आपका अकाउंटिंग का मीनिंग आ जाएगा। मीनिंग में आप क्या बोल सकते हो कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग measuring and communicating the economic information of an organization to its user who need the accounting information। who need the accounting information के अंदर आ जाएगा आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स देखो, आपने अपने बिजनेस के अंदर एंट्रीज की, आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, उसको हमें क्या करना पड़ता है? अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर। और उस रिपोर्ट को हमें किसको शो करना होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उसके यूजर्स को। अब आप सोचेंगे कि यूजर्स कौन होते हैं? तो यूजर्स वो होते हैं जिनको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की नीड होती है, या फिर जिनका हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है। जैसे कि ओनर का बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है क्योंकि उसने क्या लगा रखी है? कैपिटल लगाई है। तो उसको कैपिटल लगाने के बाद वो क्या चाहेगा कि उसे पता चले कि उसने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट्स हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब उसके नेक्स्ट आ जाएंगे आपके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो हैं जो आपके ओनर ऑफ द बिजनेस ही हैं, जिन्होंने अपने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं। सप्लायर्स आ जाएंगे आपके। सप्लायर्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका? सप्लायर्स हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द बिजनेस। अब देखो, अगर आप सप्लायर्स को आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि लाइक आपने उनसे क्रेडिट पे कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो वो चाहेंगे आपकी बिजनेस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, बैलेंस शीट देखना कि आप उनका जो अमाउंट है या फिर आप उनका जो फंड्स है आप उनको रिपे कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो हम अकाउंटिंग की हेल्प से उन सभी पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर आपने क्या किया?
आपने जो फर्स्ट टाइम जब आपने एंट्री को रिकॉर्ड किया वो आपने उसका बुक का नाम है हमारा जर्नल। जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पर एंट्री करते हो इसको बोलते हो रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करते हो, उसको क्लासीफाई करते हो। ठीक है, जर्नल में तो आपने क्या किया, जर्नल में आपने क्या किया, हर एक ट्रांजेक्शन को एक ही बुक के अंदर आपने एंट्री कर दी। लेकिन क्लासीफाइंग में आप क्या करते हो, क्लासीफाइंग के अंदर आपने क्या किया, उसको अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई कर दिया। लाइक आपकी सेल्स बुक हो जाएगी, आपकी परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, डिफरेंट डिफरेंट मोहन अकाउंट, सोहन की बुक हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बना देंगे। और लास्ट उसके बाद आप क्या करते हो, समराइजिंग। समराइजिंग में आपने क्या करना है, समरी प्रिपेयर करनी है। समरी किस चीज़ की, लाइक आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रोथ प्रॉफिट या फिर ग्रोथ लॉस पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चलता है। और आप लास्ट में बनाते हो दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की हेल्प से आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अकाउंटिंग के अंदर आप ओनली दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करते उसको हम अपने अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ ने क्या कर दिया, बिजनेस के अंदर स्ट्राइक कर दी। अब देखो, स्ट्राइक करने से हमारे बिजनेस के ऊपर तो इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रुक गया, एम्प्लॉयज़ अपना काम छोड़कर स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं। तो इससे क्या है, लेकिन हम लोग इसको मनी के टर्म्स में नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट हमें मनी के टर्म्स में कितना लॉस हुआ। तो हम उस ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करते, विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर की है या फिर मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन है, आप उसी को अपनी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हो। और लास्ट में आपने क्या करना है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मतलब है जो आपका आपकी बुक से आपका जो लास्ट में आपका बैलेंस आया, नेट प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया या फिर आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी आई, उसको आपको इंटरप्रेट करना होता है। किसको, जो बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। अब वो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखो, उससे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलती है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले कुछ ना कुछ इनपुट होगा आपका। इनपुट मीन्स आपने कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपने कुछ ना कुछ सेल की या फिर कुछ ना कुछ परचेज की आपकी, तो दैट इज इनपुट। इनपुट के बाद आप क्या करते हो, इसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस का मतलब जहाँ से आपकी एवरी ट्रांजेक्शन की आप अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले आपने क्या करा, आइडेंटिफाई। क्या करना है आपने, कौन से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, मनी के टर्म्स के ट्रांजेक्शन। आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत सारी हैं, बट आपको कौन सी चाहिए, विच इज रिलेटेड टू मनी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको रिकॉर्डिंग करना है। अब रिकॉर्डिंग आपने किसमें करना है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बुक के अंदर एंट्री करते हैं दैट इज जर्नल। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करते हो, उसको क्लासीफाई कर देते हो। क्लासीफाइंग जर्नल में तो आपने क्या किया, हर एक अकाउंट की, हर एक बुक की एंट्री एक ही बुक के अंदर, लाइक आपने सेल्स की एंट्री की, परचेज की एंट्री की, सेल्स रिटर्न की एंट्री की, परचेज रिटर्न की एंट्री की, जो भी आपने एंट्री की वो आपने एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, उसका नाम है जर्नल। उसके बाद आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाइंग में आपने उसके डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स अकाउंट बना दी, जैसे परचेज बुक बना दी हमने, परचेज अकाउंट बना दिया, सेल्स अकाउंट बना दिया, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसको हम बोलते हैं लेजर, या फिर इसको क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। इसकी समरी के अंदर आपका आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको एनालाइज करते हो, और लास्ट में फिर आप क्या करते हो, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किसको, जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं। यूजर्स अभी आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर मैं आपको अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में बताऊंगी। तो प्रोसेस में हमने क्या किया, जो बिजनेस को अपने बिजनेस के इनसाइड ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, क्लासीफाइंग करना और इंटरप्रेटिंग, ये सब आ जाएगा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर।
अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो आपका रिजल्ट आया। अब बिजनेस का रिजल्ट क्या आया कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है या फिर नेट लॉस कितना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या फिर नहीं है। तो हमने क्या करना है, उस आउटपुट को, जो हमारा रिजल्ट है, उसको यूजर्स को प्रोवाइड कराना। उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंटिंग साइकिल। अब देखो अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जो आपने लास्ट वाली स्लाइड में आपने पढ़ा कि जो हमारा अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन से आपका जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने क्या किया, उसको लेजर्स बनाए, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया। जर्नल के बाद आपने क्या किया, उसका रिकॉर्डिंग कर दी, मीन्स लेजर बना दिया। लेजर बनाने के बाद आपने उसको क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद वहीं से फिर से हमारी ट्रांजेक्शन से वो एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने बैलेंस शीट आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है और ट्रांजेक्शन आपकी फिर से वही प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांजेक्शन पे ही आपकी ये साइकिल खत्म होती है और ट्रांजेक्शन पर ही आकर आपकी आपकी एंडिंग होती है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है अकाउंटिंग साइकिल, जो एक फ्लो में, जैसे कि आपको एक डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लास्ट में आपकी बैलेंस शीट। तो दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं। देखो आपको क्लियर है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया कि अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग को करने का मेन मोटिव है हमारा टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कि आपकी पर डे कितनी ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम लोग नहीं याद रख सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। हमारे बिजनेस में एक दिन में हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हमारे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम ईच ट्रांजेक्शन को रिमेंबर कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पास अकाउंटिंग की हेल्प से प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। इट इज़ द इट सर्व्स द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग बाय प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग ऑल दी बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई, हमने उसको साथ के साथ अपनी बिजनेस की जो बुक्स हैं, जर्नल है, लेजर है और हमारा ट्रायल बैलेंस है, उन सब के अंदर हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। उसके बाद है आपका टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जो आपने ट्रांजेक्शन की डे टू डे, उसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट का मतलब है आपने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस हुआ वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके जो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना फंड्स लगाए अपने बिजनेस के अंदर, कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट की, उस कैपिटल लगाने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कितने हुए बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वो सब हम लोग अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है आपकी, कि आपके बिजनेस के अंदर कितनी कैश अवेलेबल है, क्या आपकी असेट्स की पोजीशन कैसी है और आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। उसके बाद टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। बिजनेस प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं आपकी, लाइक आपकी जो असेट्स होती हैं। Accounting provides up to date information about the various assets that the firm possesses and the liability the firm owes, so that nobody can claim a payment which is not due to him. अकाउंटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आपके बिजनेस के अंदर कितनी असेट्स अवेलेबल हैं, उसका पोजेस किसके पास है, और लाइबिलिटीज एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, और कितनी लाइबिलिटीज आपको बाहर पे करनी है। तो हम लोग अपने फ्यूचर सेफ्टी के लिए अकाउंटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आपकी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो क्या है आपका, आप अपने पास कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हो कि बिजनेस में हमने कितनी ट्रांजेक्शन्स की, किस पर्सन से कितना अमाउंट आपने मतलब सेल्स करी, किस पर्सन से आपने कितनी परचेज करी, वो पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा। और इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो,
इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि आपका एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोज ऑफ द ईयर, आपके बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या फिर कितना नेट लॉस हुआ, वो आप असर्टेन कर सकते हो। और क्या करता है ये, प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक डिसीजन, कि हमें फाइनेंस से रिलेटेड कितने डिसीजन हमें फर्दर इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अकाउंटिंग की हेल्प से वो हम डिसीजन ले सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द करंट ईयर एंड करंट ईयर प्रॉफिट विद द लास्ट ईयर प्रॉफिट, अकाउंटिंग की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो कि आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था और आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर आपकी सेल्स कितनी थी और करंट ईयर की आपकी सेल्स कितनी है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो मैनेजमेंट है उसकी एबिलिटी को जज कर सकते हो। देखो, अगर आपके लास्ट ईयर प्रॉफिट बहुत अच्छे थे लेकिन इस साल जो आपके प्रॉफिट थोड़े से कम हुए, तो आप वहाँ पर डेविएशंस का पता लगा सकते हो कि डेविएशन आपके कहाँ, किस रीजंस की वजह से आपके डेविएशंस आए हैं। क्या क्या वो रीजंस आपके मैनेजमेंट की वजह से हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट है जो अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर रीजंस क्या है उसके बिहाइंड, तो वो हम रीज़न का पता लगा सकते हैं। मीन्स मैनेजमेंट की एबिलिटी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो इफेक्टिवली रन कर रहे हैं या फिर वर्क नहीं कर रहे। नेक्स्ट है आपका, it provides users with factual and interpretive information about transactions and other events which are useful for predicting, comparing and evaluation the enterprise earning power, कि बिजनेस के फ्यूचर से रिलेटेड हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। उसके बाद है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं हम लोग, लाइक आप इनकम टैक्स आपको पे करना है, सेल्स टैक्स पे करना है, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है कि आपने कितनी सेल्स की, कितनी परचेज की, आपका कितना नेट प्रॉफिट हुआ, तो दैट आप उसके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह की पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स हमारे दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर एंड इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं और जो उनका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है, वो है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे कि आपके कस्टमर, कस्टमर कौन होते हैं, जो आपसे, देखो, who has been informed that the price of a certain commodity has increased would continue patronizing the business only if the price is fair। कस्टमर आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहेंगे कि जिन प्राइस पर आप उनको गुड सेल कर रहे हो या फिर जिस प्राइस पर वो प्राइस आपसे परचेज कर रहे हैं, क्या वो फेयर प्राइस है या फिर नहीं है। उसके बाद में आपके आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो जिनसे आपने क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, उनको आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप जो जितना आपने उनसे क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, आप उनको उनके डेप्ट की पेमेंट कर पाओगे प्लस आप इंटरेस्ट रेट के साथ। नेक्स्ट आते हैं आपके इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है, जिन्होंने अपना फंड आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है। तो हर एक बिजनेस इन्वेस्टर चाहेगा कि उसका फंड सिक्योर है या फिर नहीं है, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। नेक्स्ट आती है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है, उसको आपके बिजनेस के ऊपर, इनकम के ऊपर उसको टैक्स चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन आते हैं, आपके जो बिजनेस के इनसाइड होते हैं और बिजनेस के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैनेजमेंट कौन है, जो पूरे बिजनेस को मैनेज कर रही है, तो उसको क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हर एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो आगे फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सके। नेक्स्ट आते हैं आपके एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन है, जो बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि उनको टाइम पर उनकी सैलरी की पेमेंट होगी या नहीं होगी, उनको बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, उनको उसके बोनस के अंदर शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके ओनर्स। ओनर्स कौन है, जिन्होंने अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट की हुई है, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो उनको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं स्टॉक होल्डर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल लगा रखी है या फिर बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, वो भी हमारे इंटरनल यूजर्स के अंदर आ जाएंगे। थैंक यू।